दिन भर काम करता हूँ, थक जाता हूँ। कम से कम रात को तो बिस्तर पर ऐसे पत्थर बनकर मत डली रहो। हाँ, अगर ऐसे डली रहोगी तो मर्द को क्या ही मजा आएगा। धीरे से। मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है ना? इतना साथ काफी है? साथ बस संभोग के लिए देना है या इसमें कोई प्यार भी है? तुम औरतों को ना बस यही है, तुमको हर चीज में बस ड्रामा ही नजर आता है, हर चीज में तुमको दिक्कत होती है। जिंदगी और शादी में प्यार नहीं, जिम्मेदारी चलती है, समझे? जिम्मेदारी ना गरम रोटी के जैसे होती है, बिना घी के गले से नहीं उतरती। तुम्हारा क्या है, तुम तो अपना करके निकल जाते हो, खुद तो हो जाते हो जल्दी ठंडे और लड़की चाहिए तुम्हें गरम। ओ, नाराज क्यों होती हो? हाँ, लियो, अभी लो, खुश कर देते हैं। मेरा हो गया। मेरा नहीं हुआ और मैं थकी भी नहीं हूँ। अब करो ना, अब तो मैं साथ दे रही हूँ ना तुम्हारा। बस अपना किया और सो गया। मुझे गांव में कोई मर्द है भी या नहीं? अरे हाँ रवि, वो कल मैं मंडी जाऊंगा तो तू दुकान संभाल लियो, ठीक है? जी जी, आप टेंशन मत लो। अरे आ गई तुम, बड़ी चाय की तलब लग रही थी, लाओ रख दो चाय जल्दी। ये लीजिए आपकी चाय। अरे ये तो बहुत गर्म है। अभी अभी चूल्हे से उतारी है तो गर्म तो होगी ना। फिर तो संभाल के पकड़ना पड़ेगा। अरे रवि, जी दादा। वो तेल का एक नया डिब्बा खोल दे, वो कल गिराया क्या खुला तेल मांग रहे थे। अच्छा ठीक है, मैं अभी खोल देता हूँ। कहना कि तेल का डब्बा ज्यादा दिन तक गर्म रहे तो जम जाता है। ज्यादा खुला रहे ना तो बह भी जाता। अरे क्या तुम लोगों की दिन भर जो है बातें होती रहती हैं? हाँ, काम पे ध्यान दे, चल। नहीं दादा, वो मैं कह रहा था कि आप चले जाएंगे दुकान से तो मैं सब संभाल लूंगा। तो इसलिए तुझे रखा है यहाँ पे कि मेरी गैरहाजिरी में दुकान संभाल सके। जी चल अब काम पे ध्यान दे। ठीक है, दादा की जगह ले सकता हूँ, सब संभाल लूंगा। भाभी जी प्रणाम। प्रणाम। भाभी जी, आज धूप कुछ ज्यादा है या आप ही ज्यादा चमक रही हैं? गांव में धूप तो रोज ही पड़ती है, तुम्हें भी आदत पड़ी जाएगी। सही कह रही है बाबू। लगता है ये धूप ना आने वाले टाइम में हमारा हलक सुखा देगी। और हलक से याद आया भाभी जी, थोड़ा सा पानी मिलेगा प्लीज। लाते हैं। ये लो पानी। अरे भाभी, वैसे आपको नहीं लग रहा आज कुछ धूप ज्यादा ही तेज है? डिलीवरी देने आए हो या धूप नापने आए हो? देखिए, नापना तो हमारा काम, बिना नापे थोड़ी ना दे देंगे कुछ भी। सामान डाल दिया ना, तो ज्यादा नापा नापी मत करो। यही तो नहीं समझ रही है आप, हर चीज नापने लायक नहीं होती, कुछ चीजें महसूस करी जाए। अरे और अभी अगर बोरी रखती है तो जल्दी दुकान पर आ। जी आया। भाभी, दुकान में हिसाब रखा जाता है और घर में तो धारी चलती है। क्या आप मेरा खाता खोलेंगी? हाँ? सोचिएगा भाभी जी। प्रणाम।
अरे सुनो, बोलिए। मैं ना शहर की मंडी जा रहा हूँ आज। मेरे को आने में थोड़ा टाइम हो जाएगा रात में, ठीक है? ध्यान रखना अपना। ये लीजिए, आपका झोला तैयार है। खाने का डब्बा अंदर रख दिया है, अगर ठंडा हो जाए तो गर्म करा लीजिएगा। अरे पूजा, ठंडा गर्म करना तो तुम्हें अच्छा आता है। हाँ, अब मैं जा रहा हूँ। और सुनो, रवि आए तो उसको बोल देना कि सारा सामान गोदाम में सही तरीके से उतरवा दे, ठीक है? और तुम भी थोड़ा ध्यान दे लेना कि सारा काम ध्यान से हो रहा है कि नहीं, ठीक है? चलो अब मैं जाता हूँ। ध्यान से जाइएगा। बिल्कुल। भाभी जी, आपको सेकने के लिए आग की नहीं, प्यार की जरूरत है। सामान लेने आए हो ना? सिर्फ लेने नहीं, देने भी आए। महेश दा कहाँ है? मंडी गए हैं। लगता है आज खाता खोलने का सही टाइम है। वैसे ये बताइए, आप रोज आग के सामने इतना काम करते हैं, फिर भी इतनी गोरी कैसे? आग सबको नहीं सेकती। या फिर जिसे सेकना चाहिए वो इस प्यार के काबिल ही नहीं? वैसे एक बात बताइए, महेश दा को पता है कि उनके घर में इतनी नरम रोटी बनती है? रोटी को अगर पेट भरने के लिए खाओगे ना तो स्वाद मर जाएगा। ऐसा है भाभी जी, हम अच्छे स्वाद को पहचानते भी हैं और उसकी प्रशंसा भी करते हैं। रोटी सेकने में ना वक्त लगता है और वक्त के साथ स्वाद बढ़ता है। सही बोल रही हैं भाभी जी, हम भी खाता खुलने का इंतजार करेंगे। क्या पता तब तक रोटी सिक जाए। चलते हैं। क्या वो डर लग रहा? लगना चाहिए, पर तुम रुक क्यों नहीं रही? क्योंकि मैं रुकना नहीं चाहती। पहली बार ऐसी खूबसूरती अपनी आंखों के सामने देख। तो इस खूबसूरती को सिर्फ देखते ही रहोगे या इसका आनंद भी लोगे, महसूस करोगे? एक बात बोलूं मालकिन, आप मेरे साथ ही जिंदा रहो। तो मुझे प्यार दो और वो दर्द दो जिसके लिए मैं तड़प रही हूँ। राज की बात? अरे ऐसी कौन सी राज की बात है? वो जरा हमको भी तो पता चले, बताओ। यही कि रवि बहुत लगन से काम करता है, दुकान और मकान दोनों संभाल रहा है। देखो ऐसा है रमेश बाबू कि मेरे घर का हिसाब ना मेरे पास है, तो भलाई यही होगी कि आप अपना देखो, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो, समझे? हिसाब तब रखा जाता है जब खाता क्लीन हो महेश भाई। महेश भाई, जब जवान आदमी दुकान संभालता है ना तो कभी कभी मालिक के पीठ पीछे उसका सामान भी चेक कर लेते हैं। महेश भाई, रवि आपके घर जाता है ना, मैंने सुना है भौजी के बहुत क्लोज है वो।
शायद अकेले में हिसाब मिलाने में आसानी होता होगा। जुबान संभाल के घर की जलीज पार करने वाली बात सोच समझ कर करना, समझे? महेश भाई, दहलीज तब तक मजबूत रहती है जब तक अंदर से खोखली न हो। महेश भाई, जवान खून बहुत तेज होता है, आग को अगर हवा मिले ना तो भड़कती ही है। संभल के रहना, वरना उसी आग में आपका पूरा घर जल जाएगा। चलते हैं। जय राम जी। जय राम जी की। ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि आजकल रोटी बहुत गोल बनने लगी है पूजा, क्या चक्कर है? हाथों को आदत हो गई है तो गोल बन जाती है। ओ, अच्छा ये रवि आजकल घर पे बहुत आने जाने लगा है मेरे पीठ पीछे, क्या चक्कर है? कहना क्या चाहते हो? हम पे शक कर रहे हैं? मैं तुम्हारा पति हूँ पूजा, समझी? और अगर पत्नी की इज्जत सारे गांव में नीलाम हो रही हो ना तो शक नहीं, सच का पता करने के लिए पूछना ही पड़ता है, और ये एक मर्द का हक होता है। तुम मेरे मर्द कब बने? गांव में इज्जत सबसे ऊपर होती है पूजा, समझी? इज्जत से पेट भर सकता है, लेकिन सीने में जो आग लगी होती है वो नहीं बुझ सकती। अपनी जुबान संभाल पूजा, समझे? आज के बाद तुम उस रवि से कभी नहीं मिलोगी, मैं सब संभाल लूंगा। चीजें कभी नहीं संभाली जाती। मैं देखता हूँ कैसे नहीं संभलती। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। महेश को हम पे शक हो गया है। शक एक हवा की तरह होता है, जब तक दीवार खड़ी हो कुछ नहीं बिगड़ता। और अगर दीवार ही खोखली हो तो? नया घर बसाया जाता है। वो छोड़ना इतना आसान नहीं होगा। मैं तुम्हें शहर ले चलूंगा, वहां हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। महेश को पता चल गया तो? और तुम्हें क्या लगता है मैं उससे छुपा कर रखूंगा तुम्हें? मैं खुद उसे बताऊंगा जाकर। तुम जानते भी हो कि अगर उसे पता चल गया तो वो तुम्हें मार डालेगा। तुम हाँ कह दो, मैं कल ही तुम्हें ले जाऊंगा। पागल हो क्या? और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? जब तक तुम्हारा प्यार मेरे साथ है ना, मुझे कुछ नहीं हो सकता। आई लव यू पूजा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। गई तुम बुलाओ और मैं ना हो, ऐसा हो सकता है? बुलाना तो था ही, ताकि हिसाब जो बराबर हो जाए। वैसे उधारी खाते से ज्यादा बड़ी है। तो आज मैं पूरा भुगतान कर दूं? हाँ? वैसे मैंने सुना है कि डर और चाह अगर एक साथ आए ना तो मजा दुगना हो जाता है। आग को हवा दोगे तो खुद भी जलोगे। मैं तो तैयार हूँ तुम्हारी बाहों में जलने के लिए। हाँ? सच? तो रवि, आज मुझे एहसास कराओ कि मैं जिंदा हूँ। तुम जिंदा हो और आज तुम अमर हो जाओ। महेश दा,
महेश दा, बोल। वो आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ तो बोल ना, क्या बात करना है तुझे? मैं आपकी पत्नी पूजा से प्यार करता हूँ। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उसे शहर ले जाकर एक नई और अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ। तू ये सोच रहा है कि मैं अपनी बीवी तुझे सौंप दूंगा? तो वो कोई चीज नहीं है जिसे आप सौंप देंगे। जिस घर ने तुझे पनाह दी, तुझे रोजी रोटी दी, उसी घर की लेडीज पे हाथ डालता है हरामखोर हरामी। हाथ नहीं डाला है महेश दा। मैं प्यार करता हूँ पूजा से। साले हरामी, अपनी गंदी जुबान से मेरी पत्नी का नाम मत ले। तू जानता भी है कि गांव में इज्जत क्या होती है? महेश दा, मैं कल उसे ले जा रहा हूँ। आपको बिना बताए जाना सही नहीं लगा, इसलिए यहाँ पर हूँ। लेकिन कल मैं और पूजा जा रहे हैं। कल रात ना? राम। साहब, वो कर रहेगा तेरा रवि। रवि, मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम ऐसे छुप छुप के कब तक मिलते रहेंगे? आज की रात और पूजा, कल से तो हम आजाद हो जाएंगे ना। सच? अब तो रुक क्यों गए? आज रात का मजा तो ले लो। बात तो सही कह रही। मयूर दा, टाइम पर आ गया। मैं भागने वालों में से नहीं। मैं तुझे अभी भी आखिरी मौका दे रहा हूँ। गांव छोड़कर भाग जा, ना अंजाम बहुत बुरा होगा, समझा? मैं डरने वाला होता तो यहाँ नहीं मिलता। मैं तुझे जान से मार दूंगा। धमकी दे रहे हो? मारोगे मुझे? मारूंगा तो मैं तुझे पक्का। अगर तू नहीं मरा ना, मैं मर जाऊंगा। मयूर दा, ये क्या कर रहे हो? हरामी पिल्ला। आसमान में तैरा हूं। देख, इसको कहते हैं रुतबा। सारा गोदाम जलकर राख हो गया और अपना महेश बाबू राजा की तरह धंधे पर बैठा है। लेकिन ये अचानक आग लगी कैसे? मैंने सुना है हम्म। कि रात को रवि गोदाम में आग लगाकर शहर को भाग गया। अच्छा। चल। सुनो, तुम रवि का इंतजार कर रही हो ना? अब वो वापस लौट कर कभी नहीं आएगा, समझी? मैंने उसे बहुत दूर भेज दिया है और अब ऐसी गलती मैं भविष्य में कभी होने नहीं दूंगा। तो भलाई इसी में है कि उसकी यादों का मातम बनाना बंद करो और चुपचाप जाओ, चूल्हा जलाओ। और सुनो, ये भी लेते जाओ। आखिरकार प्यार की आग में जलकर वो मर ही गया। उसके साथ मेरे सारे सपने और जिंदगी पर से भरोसा भी मर गया। काश मैं ही थोड़ा संभल जाती।
कम से कम उसे जिंदा तो देख पाती। काश मैं ही थोड़ा सब्र कर लेती। कम से कम मैं बिना पछतावे के सांस तो ले पाती। काश।